प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो के चक्कर में पड़ जाते हो। वीडियो की बात नहीं होनी चाहिए, पहले पढ़ाई की होनी चाहिए। देखिए, आज मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त थे। एक का नाम था सपाचट और एक का नाम था फटाफट। अब वो सपाचट जो था वो कह रहा था कि बुद्धि से धन आता है। वो सॉरी, धन से बुद्धि आती है। सपाचट इस बात को कह रहा था कि धन से बुद्धि आती है, और वो जो फटाफट था वो कह रहा था कि बुद्धि से धन आता है। अब दोनों ऐसे ही थे, दोनों में झगड़ा हो गया, घूंसा बच गया, दोनों के चोट लग गई। अब जब चोट लग गई तो अब तो भाई रिपोर्ट होती है। पहले राजा हुआ करते थे, तो वो एक शहर में पहुंच गए। शहर का नाम अजनबी, और अजनबी शहर में जो राजा था उसका नाम था खटाखट। यानी राजा का नाम खटाखट, और जो वो मुजरिम थे एक का नाम सपाचट और एक का नाम फटाफट। अब वो राजा कहने लगा, जो खटाखट राजा था, कि भाई क्या बात है तुम्हारी। तो पहले सपाचट से पूछी कि भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा किया। कि जी मैं ये कह रहा हूं कि धन से बुद्धि मिलती है। दूसरे से पूछी, भाई तेरी क्या बात है फटाफट। कि जी मैं ये कह रहा हूं बुद्धि से धन मिलता है। उसने कहा, भाई अब मैं इनका फैसला क्या करूं। उन्होंने कहा, ठीक है, खटाखट राजा ने, कि हम आजमाइश करेंगे दोनों की। तो सपाचट से बोले कि ठीक है, खजाने से जितना तुझे धन चाहिए धन ले जा, और धन से मुझे कुछ ज्ञान अर्जित करके बताना कि क्या तुमने ज्ञान अर्जित किया है। अब वो फटाफट की बारी आई, तो फटाफट ने तो कहा था कि बुद्धि से धन आता है। उसने कहा कि मैं इसको ऐसी जगह छोड़ता हूं जहां कहीं आमदनी नहीं है, ये कैसे धन लाएगा। अब राजा ने वो फटाफट तो अपने फार्म पर भेज दिया और उनसे कह दिया ये मेरा मंत्री है, और सपाचट से ये कह दी कि जितना तुझे खजाना चाहिए खजाना ले जा। अब सपाचट ने तो अपना खजाना लिया और लेके चला गया। उसने घर बनवाना शुरू कर दिया बड़ी योजना से, और सारा पैसा घर में लगा दिया। अब घर में पैसा लग के कुछ नहीं। उनको 6-6 महीने का टाइम दिया उन्होंने। अब वो जो फटाफट था वो 2 दिन उसके फार्म पर रहा, तो उसके पास 20 जोट थी। जोट समझते हो, 2 बैलों की। और 20 जोट में 20 ही उनको हाँकने वाले थे, हल चलाने वाले थे। और भी 1-2 नौकर चाकर था। तो वो हल चला के आते और अपना बांधते बैलों को, रोटी खा में सो जावे। तो उस फटाफट ने कहे, भाई ऐसे कोई बात नहीं बनेगी। उसने क्या काम किया कि जब वो बैलों को खोल के जाए तो उनका गोबर ले और गोबर सूंघना शुरू कर दे, और जब वो आवे फिर गोबर ले उनका और फिर सूंघना शुरू कर दे। वो कहने लगे राजा के नौकर कि राजा का मंत्री है
और पता नहीं क्यों गोबर सूंघता है, इसका जन तो दिमाग खराब है या कोई गहरी बात है। उन्होंने कहा भाई पूछनी चाहिए क्या बात है। वो नौकर के कहने लगे भाई मंत्री महोदय ये बताओ तुम ये क्या काम करते हो, गोबर कोई सूंघना शुरू कर देते हो जब हम जाते हैं जब भी और आते हैं जब भी। तो फटाफट बोला कि मैं गोबर कोई वैसे थोड़ी सूंघ रहा हूं। यूं कहा भैया क्यों सूंघ रहा है, क्या राज है हमें भी बता दे। कि तुम्हें नहीं राजा को बताऊंगा। कि भैया क्या बताओगे। कि ये बताऊंगा ये बैल कमजोर किस कारण से हो रहे हैं। अब वो कहने लगे भाई इसको तो कारण पता लग गया दिखे। वो फटाफट कहने लगा कि इनका दाना तुम खा जाते हो, बैलों को नहीं देते। अब वही ऐसा रहा वही खा जाए, बैल हो रहे कमजोर। तो कहने लगे नौकर के भाई ऐसा काम मत करो मंत्री महोदय, और कैसा करें। उन्होंने सबने सलाह मिलाई और पैसे कुछ इकट्ठे किए, 10-12 हजार रुपए मंदे जमाने थे ही। और उस नौकर को दे के बोले फटाफट को कि ये ले भैया पैसे, तू राजा से मत कहिए ये बात। फटाफट बोला अब सु पीछे दाना मत खाइयो इनका, इनको ही खिलाइयो। इन्होंने कहा भैया ठीक है हम अब से पीछे नहीं करने के हैं। अब वो ले वो 10-12 हजार रुपए जो इकट्ठे थे राजा के पास पहुंच गया। कह लीजिए साहब। राजा ने कही हमने तो 6 महीने का टाइम दिया, इसने तो 2-3 दिन में ही दे दिए। उसने कहा इसने कोई गड़बड़ करी होगी, इसको ऐसी जगह भेजो जहां कोई काम नहीं है, कोई आमदनी ना हो। बस राजा ने क्या काम किया, उस फटाफट को समुद्र के किनारे जाके छोड़ दिया कि यहां रहो, देखेंगे कैसे पैसा कमाओगे तुम यहां। अब वो बेचारा फटाफट वहां बैठा था, 1 दिन बैठा 2 दिन बैठा। तो वहां जो विदेशी जहाज आते थे वो देखने लगे ये आदमी यहीं बैठा, रोज यही मिलता है हमें। उसने कहा भाई तुम हमें रोजाना यहीं बैठे मिलते हो, क्या करते हो यहाँ। वो कहने लगा मैं वैसे ही थोड़ी बैठा हूँ, राजा का मंत्री हूँ। भाई राजा का मंत्री है तो यहाँ क्यों बैठे हो, क्या करते हो। कि मैं राजा की आज्ञा का पालन करता हूँ, उन्होंने आपकी इंक्वायरी में छोड़ा हूं मैं यहाँ, और आप राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। वो कहने लगे भाई हम कैसे नहीं कर रहे हैं कि आप इस जहाज से समुद्र की लहरों को तोड़ रहे हैं। वो कहने लगे भाई लहर तो टूट ही रही है, इसका मतलब राजा लहर भी नहीं तोड़ने देगा। भाई जब जहाज चलेगा तो लहर तो टूटेंगी। उसने कहा मैं शिकायत करूंगा राजा से, तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। वो कहने लगे भैया शिकायत मत करना, ये लीजिए। उन्होंने जो 10-5 जहाज थे उन्होंने तो और इकट्ठे ज्यादा पैसे किए और उसको दे दिए। वो 4-5वें दिन लेके और फिर राजा के पास आया उन पैसों को। राजा ने कहा यार इसने तो वहां भी पैसे कमा दिए। उसने कहा ठीक है अब इसको ऐसी जगह छोड़ता हूं जहां से कुछ नहीं मिलेगा। बोला कि अब तुमको रात को तारे गिनने हैं, तारों की गिनती की ड्यूटी है तुम्हारी। फटाफट कहने लगा ठीक है तारों की गिनती। अब वो रात को बेचारा निकलता और 1 2 3 4 ऐसे करके तारे गिनता गिनता चलता। अब वो जिस शहर में तारे गिन रहा था बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, और वो बिल्डिंगों को देख के रोने लगा। अब जब रोने लगा तो वो शहरवासी बोले भैया ये क्यों रो रहा है, क्या बात है। उसके पास आए कि भैया तुम क्यों रो रहे हो। क्या रो क्या रहा हूं, मैं इन बिल्डिंगों को देख के रो रहा हूं। कि भैया बिल्डिंगों को देख के क्यों रो रहा है, हमने तो बड़ा पैसा लगाया। कि जी मैं यूं ही तो रो रहा हूं, राजा ने मुझे जो है
तारे गिनने का काम दिया है। अब तारे गिनने का जब काम दिया है तो मैं तारे गिन रहा हूं, और जब तारे गिन रहा हूं तो उन तारों के गिनने में ये बिल्डिंग अड़चन पैदा कर रही है। भाई मैं गिनता जा रहा हूं, ये बिल्डिंग आ जाती है, कैसे गिनूंगा? तो राजा से कह के ये बिल्डिंग तुड़वानी पड़ेगी। वो कहने लगे भैया बिल्डिंग मत तुड़वाओ, तारे तो और किसी हिसाब से गिन लो। कि जी टूटनी है ये तो बिल्डिंग, मैं जब भी तो गिनूंगा, बिल्डिंग आगे कैसे चलूंगा आगे? वो कहने लगे भाई बिल्डिंग मत तुड़वाओ, किसी भी प्रकार से हमारी ये बिल्डिंग बचाओ। जो कहा जी मैं कह के देख लूंगा राजा से, रिश्वत की मानेगा तो। उन्होंने उन जहाज वालों से भी ज्यादा पैसे इकट्ठे करे और बोले लो भाई हमारी बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए, अपने राजा को बना लो। वो पैसे लेके और राजा के पास फिर आ गया। राजा ने कहा भाई ये फटाफट तो बहुत अच्छा आदमी है, कहीं से भी पैसे इकट्ठे कर लेता है, मैंने तो 6 महीने का टाइम दिया था। अब उसने कहा मैं उसके पास भी चलता हूं। सपाचट जो था, सपाचट क्या काम कर रहा है? तो जब सपाचट के पास गया तो उसने देखा कि सपाचट ने जो घर बनाया था वो घर ही बन के रह गया, उसमें घास उगने लगी। सफाई भी नहीं हुई, कहां से करवाए सफाई? पैसे थे नहीं, कमाया थोड़ा ही था, कमाया हुआ पैसा घर में लगा दिया कि यहाँ मैं रह करूंगा, यहाँ मम्मी पापा रह करेंगे, यहाँ मेरी भैंस बंधक रहेगी, यहाँ मेरा बैल बंधक रहेगा। और वो पूरा हुआ नहीं कुछ भी, वो रोटी मुश्किल खा रहा है मजदूरी करके, राजा को क्या देगा? उसने कहा भाई ये क्या बात है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। वो कहने लगा साहब रोटी कैडी मिल रही है, मजदूरी करनी पड़ती है। कि तुम धन इकट्ठा कर लाए थे मेरे पास से, उसका कुछ नहीं किया तुमने, तुम बुद्धि नहीं खरीद सके। वो कहने लगा जी मैं समझ गया, धन से बुद्धि नहीं आती, बुद्धि से धन आता है। राजा कहने लगा भाई ठीक है, फटाफट की बात सही है। फटाफट ने अपनी बुद्धि से मुझे बहुत धन दे दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, बुद्धि जरूरी है, धन जरूरी नहीं है। यदि धन से बुद्धि आती तो हमारे गांव के सब बनिए ही ले लेते, हमारे पास नहीं रहता कुछ भी। बुद्धि से धन कम जाता है। बुद्धि आपके पास है, धन कहीं भी कमा लोगे। बुद्धि नहीं है, कितना ही धन आ जाओ बेकार। जैसे वो सपाचट ने कुछ भी नहीं मकान बनाने में बर्बाद कर दिया। तो आपको सबसे पहले बुद्धि प्राप्त करनी है, और बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी है। सरस्वती माँ विद्या की जननी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इनको मानते हैं, इनको पूजते हैं। चाहे गणेश हों, गुरु हों, यानी सब पहले माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जिससे माँ सरस्वती जिह्वा पर बैठकर कोई ऐसी बात ना कहलवा दे जिससे उनका कोई अपमान हो जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले पढ़िएगा। वीडियो की कोई बात नहीं होती है, कहानी तो मैं वैसे ही सुनाता रहता हूँ। आपको किताबों में सब चीज याद होनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।